अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसा शो जिसे देखे बिना इंडियंस एक टाइम का खाना तक नहीं खाते थे। ऐसा शो जिसे 16 साल विद ओवर 3780 एपिसोड्स हो गए हैं। लेकिन अब पहले वाली बात क्यों नहीं रही? क्यों अब इस शो की टीआरपी गिरती ही जा रही है? क्यों ये शो इंडियंस की एंटरटेनमेंट डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है? सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या रीजंस रहे थे जिसकी वजह से शो इतना हिट हुआ, लेकिन अब क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये शो डाउनफॉल में जा रहा है। अब एक्चुअली में ये शो 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड इसकी सक्सेस का रीज़न है ये टाइमलाइन, क्योंकि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सास बहू ड्रामा कार्टून्स ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती थी। यूजुअली हमारी मम्मियाँ वगैरह सास बहू वाली सीरियल्स देख लिया करती थी, पापा को कुछ देखना होता था तो वो न्यूज़ वाले चैनल्स देख लिया करते थे, बच्चे कार्टून्स वगैरह देख लेते थे एंड यहाँ पर देयर वॉज अ लैक ऑफ प्रॉपर फैमिली शो। लेकिन जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एंट्री करी तो ऑडियंस को ये शो काफ़ी रिलेटेबल लगने लगा। अलग अलग रीजन एंड रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाली फैमिलीज थी, छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करने वाली टप्पू सेना थी, एल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाले चंपक चाचा थे एंड इन एलिमेंट्स की वजह से ये शो इंडियंस में बहुत पॉपुलर होने लग गया, जिसकी वजह से इस शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया था विद द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ओवर 45 बिलियन व्यूज। लाइक तुम लोग इमेजिन करो कि प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के टोटल व्यूज भी जोड़ लेना तो भी इसके बराबर नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि इस शो की लाइकिंग्स गिरती जा रही है? तो सबसे पहला रीजन है ओटीटी प्लेटफॉर्म। एज वी ऑल नो, इतने सारी वेब सीरीज शोज आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद अब कोई भी टीवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर कोई या तो नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहा है, नहीं तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है एंड दैट्स द सेकेंड रीजन कि ऑडियंस स्विच हो गई है ना, सबका टेस्ट बदल गया है। लेकिन ये चेंज नहीं हुए। तुम इनकी कॉमेडी देखो, पोपटलाल जिसको 16 साल हो गए अब तक इस बंदे की शादी नहीं हुई, वही शादी पर घिसे पिटे जोक्स। वहीं पर टप्पू सेना को ले लो तो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहीं पे वो लोग जनरेशन मैच नहीं कर पा रहे। अभी भी ये सब दिखा रहे कि टप्पू सेना कंपाउंड में खेल रही है, कांच तोड़ रही है, भिड़े टप्पू की शिकायत कर रहा है एंड कॉमेडी के नाम पर गोली जो बाबा खाने के लिए बोल रहा है। भाई इतने साल हो गए, इनकी कॉलेज खत्म नहीं हुई, जॉब वॉब नहीं ढूंढनी क्या इनको? नाउ अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो है क्रिएटिविटी लॉस। लाइक तुम देख लो, एक्टर्स को जवान दिखाने के लिए इतना लिपा पोती चल रही है, प्लस इतनी डेकोरेशन करी जा रही है जिसकी वजह से जो पहले वाला रियल इंडियन टच था वो तो एकदम गायब ही हो गया है। एंड इन सबको साइड में रख के तुम एपिसोड्स की बात कर लो तो रिसेंटली एपिसोड्स में ना कोई स्टोरी लाइन है ना कोई एंटरटेनमेंट है। अब जो रिसेंट का एपिसोड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि पोपटलाल की शादी करनी है तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा एंड सोसाइटी वाले अजीब अजीब उसके लिए नाम भी ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की, जो है हमारा कास्ट आइडेंटिफिकेशन। लाइक हमें पहले से याद है ना कि टप्पू ऐसा दिखेगा, सोडी ऐसा दिखेगा, सोनू की बात कर लो तो ऐसी दिखेगी, तारक मेहता ऐसे दिखेंगे, नट्टू काका ऐसे होंगे एंड सबसे स्पेशल दया भाभी। लाइक जब से दया भाभी शो छोड़ के गई हैं 50% शो तो उधर ही खत्म हो गया एंड बाकी कास्ट की वजह से खत्म हो गया ना। जैसे हाथी भाई नट्टू काका की डेथ हो गई थी, लेकिन बाकी स्टार्स के कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने शो छोड़ा एंड ये रीजंस कहीं ना कहीं फिफ्थ रीजन से इंटरकनेक्ट है एंड वो रीजन है केसेस एंड एलिगेशंस अगेंस्ट द शो। रिसेंटली तुमने सुना होगा कि जेनिफर मिस्त्री यानी रोशन भाभी ने शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया, प्लस ये भी कहा कि उनकी पेमेंट डिले रह चुकी है। वहीं पर इनका सपोर्ट करते हुए बावरी का कैरेक्टर प्ले कर रही मोनिका भदौरिया ने भी एलिगेशंस लगाए हैं क्योंकि 3 महीने की पेमेंट बची हुई है जो अराउंड 4 से 5 लाख की। उन्होंने कहा भी है कि सेट पर वर्किंग कंडीशंस नरक के बराबर है। जब उनकी मदर को कैंसर हुआ था तब भी इन लोगों ने टॉर्चर किया था, बोला था कि शूट पर तो आना ही पड़ेगा एंड आसित मोदी कहते थे कि वो गॉड के समान है। वहीं पर सेम सैलरी इश्यूज एंड वर्किंग कंडीशंस पर रीटा रिपोर्टर ने भी स्टेटमेंट दी है। ऑल्सो तारक मेहता का रोल प्ले कर रहे एक्टर ने भी इनडायरेक्टली स्टेटमेंट दी। पंक्तियां मुझे याद आती है, अब जितना समझना है आप समझ लें कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। इतने सब एलिगेशंस की वजह से ही लोगों की रेस्पेक्ट इस शो के लिए ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है एंड अब ये शो चल रहा है सिर्फ एक कैरेक्टर यानी जेठालाल की वजह से। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस कि अब फर्दर आगे कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहला ये कर सकते हैं कि इन मोटिवेशनल एपिसोड्स को बंद करो। तुम कोई सा एपिसोड उठा के देख लो, हर एपिसोड मोटिवेशन से भरा पड़ा मिलेगा। यार अगर हमें इतना मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए संदीप माहेश्वरी काफ़ी है।
राइटर्स को थोड़ा स्क्रिप्टिंग पर ध्यान देना चाहिए एंड एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। नाउ सेकंड रीजन है एलिगेशंस, लाइक इनको अपनी थोड़ी वर्किंग कंडीशंस पर ध्यान देना चाहिए। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, पता नहीं कौन सही है कौन गलत, लेकिन जब इतने सारे एक्टर्स किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही। एंड थर्ड जो चीज कर सकते हैं वो है इस शो को बंद, बिकॉज अभी यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन टीवी सीरियल्स वगैरह में। मम्मियाँ वगैरह यूट्यूब चला लेती हैं, पापा को अगर न्यूज़ देखनी भी है तो वो फ़ोन में देख लेते हैं, बच्चे भी यूट्यूब में व्लॉग्स, गेमिंग या स्केच वीडियोस देख रहे हैं। सो इन माय ओपिनियन बहुत हो गया। 15-16 साल अगर कोई सीरियल चलता है तो वो कम नहीं होता। बेफालतू में इस शो को बढ़ाना कोई फ़ायदेमंद भी नहीं है। या सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।